अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और थंबनेल देख के आप सबको पता चल ही गया होगा कि वीडियो बन रही है क्रॉकरी पर। सब लोग ही अपलोड कर रहे थे और मैं तो वैसे भी किचन की सफाई कर रही थी। जैसे कि मैंने डीप क्लीनिंग की वीडियो अपलोड भी की, तो मैंने सोचा बर्तन वॉश करने ही है तो आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। शादियों का सीज़न है तो चलें, आप लोगों को टिप्स भी मिल जाएंगी और थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। अच्छा जी, ये सेट था, ये बोन सेट था और ये इसकी केटल थी। केटल के साथ जो आप देख रहे हैं, मतलब ये वाली केटल है जो मैंने पकड़ी हुई, और इसके साथ जो आप देख रहे हैं वो है बाउल सालन वगैरह डालने के लिए। और ये सेट मुझे इतना पसंद था, इतना पसंद था। इसमें बहुत सारे कलर्स थे, बहुत सारे डिज़ाइंस थे। और ये इसके मीठे के बाउल हैं और साथ साथ मैं इसकी चीज़ें आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। ये इसकी मीडियम प्लेट्स है। अच्छा, मैंने पूरा सेट नहीं निकाला था क्योंकि रखने में बहुत मुश्किल होती है। और साथ में ये जो खीर वगैरह डाल के खाने वाली जो छोटी कोलियाँ होती हैं वो हैं। और इसके साथ की ट्रे वगैरह सब कुछ है। 8 बंदों का सेट है, इसकी 8 प्लेट्स हैं, 8 कप हैं, हर चीज़ 8-8 करके है। और ये इसी में टी सेट भी है, इसी में डिनर सेट भी है और ये बोन सेट है। इसमें कलर्स भी हर एक कलर अवेलेबल था। इसमें सी ग्रीन कलर था, पर्पल था, पिंक था। अच्छा, मेरा जो है वो पिंक और ग्रे और वाइट टोन में है। और इसमें मतलब हर कलर आपको मिल जाना था, ब्लैक ब्लू जो आप चाहें वो कलर। और ये इसकी सबसे स्मॉल साइज़ जो प्लेट होती हैं ये वो है। इसके मिड में भी ना प्रिंट है, मीडियम में प्रिंट नहीं है और स्मॉल वाली में प्रिंट। और इसके बड़े वाली के मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया, अब मेरे माइंड में ये बात आ रही है। खैर, ये कुछ इस तरह से है। इसी के साथ फिर अगर टी सेट है पूरा, जाहिर सी बात है, तो फिर ये जो आप जिस पे भी मैंने लिड रखा है ये है चीनी दान और इसके साथ जो है वो दूध दान है। और ये सेट मुझे इतना अपना पसंद है और ये इतना भारी है, इतना भारी है। भारी होने के साथ साथ खूबसूरत भी बहुत है और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ नाजुक भी बहुत है। और ये मुझे इसलिए पसंद था क्योंकि ये ओवल शेप में था। मैंने चौकोर बर्तन भी ले लिए थे, मैंने गोल बर्तन भी ले लिए थे, मतलब शेप की बात करी तो ये ओवल में था। और मुझे ना वैसे ही सालन वगैरह जो है वो वाइट में बड़ी प्यारी, मतलब प्यारा लुक लगता है, तो इस वजह से मैंने फिर ये वाला सेट लिया था। और इसके कप्स के जो साइड पे कुंडा है ना जिसे पकड़ते हैं, वो मुझे इतना प्यारा लगा था। और सबसे ज़्यादा मुझे इसकी केटल और ये सालन डालने वाले बाउल ये मुझे इतने पसंद आए थे, उसकी वजह से मैंने लिए। एक इसमें चकोर था सी ग्रीन कलर का, वो भी मुझे पसंद था, लेकिन उसकी केटल जो है ना वो मेरे दूसरे टी सेट के साथ थोड़ी थोड़ी मैच हो रही थी, तो बस इस वजह से। और जो इसका कट वर्क हुआ हुआ है ना, वो इसके जो कट्स हैं, जो इसकी कटिंग है वो मुझे इतनी पसंद थी, मेरा दिल किया मैं बस यही वाला लूँ। चॉइसेस बहुत सारी थी उधर, कम से कम 30-32-40 डिज़ाइन तो होंगे ही। इतने बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन सा वाला लूँ। खैर, फिर मैंने वो वाला डिसाइड किया था। और देन फिर ये एक मैंने सेट लिया था, ये घर के यूज़ के लिए। और ये पूरा मैंने सेट नहीं लिया, मैंने इस तरह से लिया है, प्लेट्स लिए हैं बड़े साइज़ की और मीडियम साइज़ की जो सालन की होती है, चावलों की होती है। इसके अलावा ट्रेज़ लिए हैं और इसी के साथ के बाउल वगैरह लिए हैं। और जो इसकी एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, छोटी गोलियाँ, बड़ी गोलियाँ, ये वो सब कुछ मैंने नहीं लिया क्योंकि घर में नॉर्मली इतना कोई वो सब कुछ यूज़ नहीं होता। अच्छा, इसका ये सिस्टम हुआ कि उन्होंने छोटी प्लेट्स जो वो 7 कर दी और बड़ी प्लेट 5 कर दी, मतलब बड़ी भी 6 करनी थी और छोटी भी। ये भी बात मैंने आज नोटिस की। उसके बाद ये वाला सेट भी है, ये सेट भी मेरे घर का ही है, घर के यूज़ के लिए। और जिससे पिछला मैंने दिखाया है उसमें से सिर्फ बड़ी प्लेट्स यूज़ होती हैं, वो भी मैं सिर्फ पराठा रखने के लिए यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ वो सेट भी यूज़ नहीं होता। मोस्टली ये वाला सेट यूज़ होता है क्योंकि मुझे ओवन वगैरह में गर्म करना पड़ता है, तो मैं यही वाली प्लेट्स और यही वाले बाउल वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। ये 3 सेट है बाउल के और इनका हिसाब कुछ इस तरह। सबसे छोटे वाले बाउल में किलो चीज़ आती है, दूसरे में 2 किलो और तीसरे में 3 किलो। ये अंदाज़ा मुझे इन मंथ्स में हुआ है, इससे पहले मुझे खुद भी नहीं था पता। खैर, यहाँ पे ये मैं ओवन वगैरह में यूज़ करने के लिए करती हूँ, तो ये बड़े अच्छे, मतलब ना ख़राब नहीं होते। दूसरे बर्तन होते हैं ओवन में यूज़ करने की वजह से वो उसका प्लास्टिक जो है वो डैमेज सा हो जाता है और वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और फिर ये वाला सेट जो ये मैंने गेस्ट के लिए लिया था कि नॉर्मल अगर अचानक से कोई आ जाए तो फ़ौरन बस सामने पड़ा हो, बंदा निकाले और सर्व कर दे, तो ये मैंने चकोर में लिया था। और जो दूसरा वाला मैंने स्टार्टिंग में दिखाया वो गोल में था, ओवल शेप में था, ठीक है। और इसका सेट भी मैं पूरा दिखाती हूँ। पूरा सेट था, इसमें छोटी कोलियाँ, बड़ी कोलियाँ, छोटी, दरमियानी, बड़ी प्लेट्स, इसमें मीठे का, रोटियाँ रखने वाला, सालन वाला, ट्रेज, हर चीज़ थी इसमें, चम्मच वगैरह। और ये पूरा सेट कुछ इस तरह से है और ये भी बहुत प्यारा है, लेकिन इसमें भी कोलियाँ वगैरह ये सब कुछ मेरा बहुत कम यूज़ होता है। और इसकी ट्रेस बहुत बड़ी बड़ी हैं यार, मुझे ना पता नहीं क्यों इतनी बड़ी बड़ी ट्रेस नहीं पसंद। जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने अपना फर्स्ट डिनर सेट दिखाया उसकी ट्रेस अच्छी लगती है और जो सेकंड पे डिनर सेट दिखाया वो अच्छा। मेरे 5 डिनर सेट हैं जिसमें से 3 घर के यूज़ के लिए, ये वाला तीसरा है जो घर के यूज़ के लिए भी चौकोर है और बिल्कुल सिंपल है। मुझे इस तरह के प्लेन बर्तन भी बहुत अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने एक बिल्कुल प्लेन सेट लिया। और 3 सेट जो है वो घर के, मतलब 2 नॉर्मली, एक ओवन के लिए लिया था और 2 गेस्ट के लिए लिए थे। एक जो बहुत अच्छा वाला होता है जिसे बोन सेट कहते हैं, एक जो नॉर्मल प्लास्टिक का होता है वो लिया था। तो ये 5 सेट है,
इसमें से मेरा एक ही मोस्टली यूज़ होता है, दूसरे में से मैं बस प्लेट्स यूज़ करती हूँ पराठों के लिए बस, वरना नहीं। तीसरे वाले को तो अभी तक मैंने हाथ भी नहीं लगाया, और जो स्टार्टिंग में देखा है वो भी यूज़ नहीं हुआ, वो अभी गेस्ट आएंगे तो उनके लिए यूज़ होगा। और इसके अलावा जो आपको मैंने ब्लू दिखाया जो कोर में, वो अक्सर यूज़ होता है। अच्छा जी, खैर फिर उसके बाद ये ग्रीन टी के कप्स हैं, कहवे के कप हैं, और खाने के बाद लाजमी होता है कहवा। मैं तो खैर नहीं पीती, ना ही मुझे पसंद होता है। ये भी मैंने 2 सेट्स लिए थे, एक मैंने गेस्ट के लिए लिया था और एक घर के यूज़ के लिए लिया था। लेकिन खैर मैं हर चीज़ जो है वो सब कुछ पहले खुद यूज़ कर चुकी थी, देन मैंने बाकी सब के लिए की। वो मैंने आपको उस दिन सुनाया था ना टिकटॉक वाली स्टोरी, कि हम लोग जहेज़ की हर चीज़ रख देते हैं, बेड शीट्स और रज़ाइयाँ धुलाइयाँ और पता नहीं बर्तन वगैरह, कि नहीं ये नहीं यूज़ करने, नहीं करने। वो पड़े पड़े वैसे ही ना, मतलब हम लोग अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि हम भी यूज़ कर लेते हैं। हम कहते हैं जब मेहमान आएंगे मेहमान, और फिर उसी में पड़े पड़े हर चीज़ ही ख़राब हो जाती है। खैर ये फिर मेरा केटल सेट है, जिसमें से एक केटल दूध दान और चीनी दान आज तक नहीं यूज़ हुआ, और ये इतने गंदे हुए थे, इन्हें मैंने वॉश के लिए ही निकाला था। जो जो मैं चीज़ आपको दिखा रही हूँ मैं वॉश कर करके वापस रखती जा रही थी, और साथ में मैं क्लिप्स बनाती जा रही थी। और अच्छा, ये सफाइयों के दौरान ही मेरे नेल्स वगैरह भी गंदे हुए हैं, इनको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। और साथ ही में मैं यहाँ पे, खैर मैंने ध्यान खुद ही दिलवा दी, वैसे आपका होना नहीं था मेरी नेल्स की तरफ। यहाँ पे खैर इस टी सेट के साथ फिर ये प्रिचेस थी कप की, और फिर ये वाली प्लेट्स हैं, जिस तरह के बिस्किट्स होते हैं, फ्रूट केक होता है, चिप्स वगैरह होती है, या फिर निमको वगैरह रखते हैं, कप केक्स वगैरह, डोनट्स वगैरह रखने के लिए ये वाली है। और इसके साथ सबसे बड़ी प्लेट आती है, अगर आप टी टाइम पे चिकन वगैरह सर्व करते हैं या समोसे वगैरह रखते हैं तो उसके लिए एक बड़े साइज़ की प्लेट है, 6 छोटी प्लेट्स हैं, साथ में 6 कप हैं, 6 प्रीचेज़ है, एक दूध दान है, एक चीनी दान है, एक केटल है। और ये मेरा टी सेट ना बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मुझे लगता है, और ये मेरा काफ़ी हद तक यूज़ होता है। इसके बाद ये वाले 2 कप्स के सेट हैं जो कि मैंने लिए थे, एक गेस्ट के लिए एक घर के लिए, लेकिन यूज़ घर में मैंने किए हैं 1-2 दफ़ा, उसके बाद से पड़े में बेचारे, ना मेहमानों के लिए यूज़ होते हैं ना घर के लिए यूज़ होते हैं। इसमें से एक कप जो वो मुझसे टूट भी गया था। एक मैंने वाइट कलर में ये बोन सेट लिया था, एक मैंने ऑफ वाइट में लिया था, और ये वाइट वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये वाला जो सेट है इसमें से ना मुझसे एक जो है वो टूट गया था। अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि जिनकी भी शादियाँ वगैरह हो रही हैं वो लाजमी इस तरह से करें कि एक घर के लिए और एक मेहमानों के लिए लें, वो अपने हिसाब से देख लें, हर इंसान अपनी जेब के हिसाब से देख लें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें ले लें और वो वैसे ही पड़ी रहें, जैसे कि मेरे कप्स वगैरह वैसे ही पड़े हुए। मैं आपको ग्लास वगैरह दिखाऊंगी, मोस्टली यूज़ होते हैं जब दावत वगैरह हो, बहुत सारे बंदे आए तब, नहीं तो जैसे मेरे इन लॉज होते हैं या फिर मम्मा पापा वाले होते हैं, मतलब इस तरह के कोई भी आ जाते हैं गेस्ट वगैरह, तो फिर मेरा एक ही डिनर सेट यूज़ होता है, जो कि मैंने आपको दिखाया ब्लू वाला, जिसमें हर एक चीज़ है, मतलब वो 72 पीसेस का है, तो मोस्टली वही होता है। अच्छा, ये मीठे का सेट है, इसमें आइसक्रीम वगैरह भी सर्व कर सकते हैं, कस्टर्ड, खीर, सवैयाँ वगैरह सब कुछ सर्व हो सकता है। और इसके बाद ये मेरा सूप सेट है, और सूप सेट भी ये मैंने लिया हुआ है जो कि अब तक यूज़ नहीं हुआ, वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहती थी कि लाजमी नहीं है कि आपने ये सूप सेट भी लेना है, और जो इससे पहले मैंने आपको सेट दिखाया मीठे का वो भी लेना है, लाजमी नहीं है। आप कोई एक ले लें, इस तरह का ले लें जिसमें आप सूप वगैरह भी सर्व कर सकें, जिसमें आप आइसक्रीम वगैरह भी हो सके, मीठा भी हो सके। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मतलब अगर होता है ना कि मतलब मैं किस तरह से कहूँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लोग जो अल्फाज बोलना चाहते हैं सिंपल होते हैं, इजी होते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान पे नहीं आ रहे होते। आप लोग खैर समझ जाइएगा कि मतलब आपको मैं ये कह रही हूँ कि फ़जूल खर्ची मत कीजिएगा, अगर यूज़ में आते हैं तब लें वरना मत लें। अगर अच्छा, खैर यहाँ पे फिर मैं आपको मग्स वगैरह दिखाती हूँ, और ये मग्स मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन मैं बड़ा पछताती हूँ कि मैंने एक ये ब्लू और एक ये रेड में क्यों उठाया, मैंने सेम कलर्स क्यों नहीं लिए। खैर इसके बाद ये वाले कप्स जो आपको मैं दिखा रही हूँ मग्स, ये इतने भारी हैं, इतने भारी है, इसमें ऐसे लगता है कि मतलब चाय अगर पाव या 2 पाव की भी होगी, मतलब आधा किलो तो आती है, आधा किलो दूध की एक मग में चाय आती है, और जब आप कप उठाते हो तो ऐसे लगता है 1.5 किलो का मग उठाया हुआ है जिसमें चाय है, बंदे का हाथ थक जाता है, और चाय बंदा सोचता है पीऊँ के रखूँ, इतना मतलब ये भारी कप है। इस रेड मग्स की जो स्टोरी है वो मैं किसी दिन आपको व्लॉग में सुनाऊंगी, फिलहाल सुनाने बैठ गई तो लंबा काम हो जाएगा। और जिसके साथ ब्लैक वाले पड़े थे ना, जिसमें वाइट वाइट डॉट्स थे, ये मेरे सबसे एक्सपेंसिव कप्स हैं, और इन्हीं कप्स पे ना निशान चाय के पड़े हुए हैं जो कि साफ़ नहीं होते, और खैर यूज़ भी मेरे वही होते हैं, और मुझे ना मग्स में चाय पीना बहुत पसंद है। और इसके बाद ये जग हैं जो कि मैंने 3 लिए हैं,
जिसमें से यूज़ सिर्फ एक होता है मोस्टली, या फिर कभी कभार दूसरा वाला बेचारा भी निकल आता है। ये जो तीसरा आप ऑरेंज में देख रहे हैं ना, तो मुझे इस तरह के जग्स पसंद होते हैं और ना ही मैं इसको लेने के हक में हूँ, पता नहीं क्यों ना ये मेरा अब तक यूज़ हुआ है। और इसके बाद ये थर्मस है, ये मैंने लेना नहीं था लेकिन ये ज़बरदस्ती लिया गया, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम इस तरह की है कि कोई बीमार हो ना हो, लेकिन जहन में ये बात लाजमी रखनी कि कोई बीमार हो सकता है, मतलब हमने किसी न किसी को बीमार करके हॉस्पिटल पहुंचाना है, और अपना थर्मस जो है, जो टी जग है, वो भी लाजमी हॉस्पिटल में पहुंचाना है। तो ये लेना लाजमी है, इससे लेना मत भूलिएगा। इसके बाद ये खूबसूरत चमचों में मेरा खूबसूरत सा चेहरा नज़र आ रहा था जिसको मैंने ब्लर कर दिया। एक मैंने ये सेट लिया था, इसके अलावा मैंने घर की चमचे वगैरह सेपरेट ली थी। ये मैंने गेस्ट के लिए ली थी। समटाइम्स होता है हम सब कुछ रख देते हैं और चमचे जो हैं वो भूल जाते हैं, मतलब डिनर सेट के साथ ही चावल वगैरह या फिर सालन वगैरह डालने की, ये मेरे साथ अक्सर होता है। तो वो क्या करते हैं, गेस्ट इसी में से निकाल के यही यूज़ करते हैं। फिर ये मैंने साथ फ्राइज़ बनाने के लिए लिया था। अच्छा, इसमें और भी कटर्स वगैरह आ रहे थे लेकिन वो मुझे थोड़े मुश्किल लगते, उसमें इतनी सारी चीज़ें थी, बंदे को समझ ही नहीं आता किसको कहाँ पे लगाना है। और जब तक वो सब कुछ बंदा लगाए तब तक बंदे का दिल ही उठ जाए कि रहने दो भाई, इतनी मेहनत करने से बेहतर है हम बाहर से चिप्स मंगवा के तो खा लें। इस वजह से मैंने बड़ी ईजी वाली ली थी। बस इसमें मैं आलू रखती हूँ पील करके और इसको दबाती हूँ और मेरी फ्राइज़ जो हैं वो कटी हुई निकल आती हैं। और इसमें साइज़ भी अवेलेबल हैं, आपकी मर्ज़ी है, छोटे साइज़ का कटर लगाएं या बड़े चिप्स, मतलब मोटाई और पतलाई जो भी कहते हैं वो आप अपने हिसाब से देख लें। फिर ये जो ग्लासेस है, सबसे ऊपर ये वाले जो हैं ये मैंने बाद में लिए थे क्योंकि मेरे 2 ग्लास के सेट में से एक एक ग्लास टूट गया था, तो मैंने कहा चलिए एक रख दूं। और इसके अलावा मैंने ये 2 ब्लू वाला सेट लिया था, वो वाइट वाला लिया था, फिर एक ये वाला लिया था। इसमें से भी मेरे से एक गिलास टूट गया था, ये फिर मैंने घर पर लगा लिया। और इसके जो बाद अभी मैं दिखाने वाली हूँ वो तो घर का ही खैर मैंने लिया था, वो मुझे इतना पसंद था। सारे ग्लासेस में मुझे यही वाला पसंद था, पता नहीं क्यों। ये ऊपर से मोटू सा और नीचे से स्मार्टू सा, इस वजह से ही शायद मुझे पसंद था। खैर फिर ये वाले मैंने ग्लासेस के सेट लिए थे, ये भी 2 काफ़ी है, मुझे नहीं लगता कि 4-5। हाँ, अगर आप लोगों के गेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि मेरे माशाल्लाह से इकट्ठे जब आते हैं, फिर मुझे फैमिली के लिहाज से ज़्यादा ग्लासेस चाहिए होते हैं, तो उस लिहाज से फिर ठीक है। या फिर जब बहुत सारे मेहमान आ जाए, फिर सबसे पहले जूस वगैरह सर्व होता है, फिर खाने के टाइम पे पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फिर उस लिहाज से आप लोग ज़्यादा ग्लासेस ले सकते हैं। और फिर 2 ट्रे के लिए सेट लिए थे, एक घर के लिए और एक गेस्ट के लिए। ये वाला गेस्ट के लिए था लेकिन यही मुझे पसंद है, इसलिए मैं घर में भी यही यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं ये यूज़ करती हूँ, कभी कभार मैं दूसरा वाला यूज़ कर लेती हूँ, वैसे ही सामने दूसरा वाला ही पड़ा है। अच्छा, मैंने जितनी भी चीज़ें ली लाजमी नहीं है कि मैं सारी मेहमानों के लिए यूज़ करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सारा कुछ जो है वो खुद भी यूज़ करती हूँ। मैं नहीं इस चीज़ का इंतज़ार करती कि मेहमान आएंगे वो खाएंगे, तब तक मेरे से टूट ही जाए, उसमें मेरा खाना लिखा ही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे खैर फिर मैंने ये चम्मच लिए थे और ये क्या कहते हैं, ये अच्छा होता है स्टैंड। मुझे ये लगता है कि कम से कम आपकी जो स्पेस है वो बच जाती है, बस एक साइड पे पड़े हैं आपने पवा शवा चम्मच और पता नहीं और क्या कहते हैं इन चमचों को, वो सारे आप लोगों ने लेने निकालने यूज़ करने और वापस इसे। लेकिन इसका ये मसला, एक चम्मच निकालो ना तो दूसरा इतने ज़ोर का गिरता है ना कि एक तो घर में कोई ना भी हो तो इन चमचों की आवाज़ काफ़ी होती है। एक मैंने ये वाला सेट लिया था जिसमें कैंची, छुरियाँ और छुरी तेज़ करने वाला और ये टोके शोके। जब मैं ये टोका देखती तो मुझे अपनी एक आंटी याद आ जाती हैं जो हमेशा अपने बेटे को कहती थी तू घर चलते रहे, मैं टोटे टोटे करूँगी टोके से। और जब मैं ये इस साइड में से टोका निकालती हूँ ना धोने के लिए, तो यूज़ तो होता नहीं है, तो मुझे इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है, मुझे यही लाइन हमेशा याद आती है। खैर ये वाला भी मेरे बड़े काम का, इसकी कैंची मेरे मिर्ची काटने के यूज़ में आ जाती है। और एक कैंची मुझे लगता है कि किचन में लाजमी पड़ी होनी चाहिए, जो आगे पीछे कहीं पे भी यूज़ ना हो, और मिर्चें वगैरह काटने में ना बड़ा ईजी होता है बंदा। फिर ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जो चम्मच वगैरह, एक मैंने इसी तरह गेस्ट के लिए लिया था, बाकी ये 2 सेट्स मैंने चम्मच के घर के लिए लिए थे। फिर वो जो लेमन स्क्वीज़ करने वाला होता है, पीलर होता है, और जो स्पैचुला होता है, और ब्रश होते हैं, और पता नहीं क्या कुछ होता है, छुरियाँ तेज़ करने वाला भी सेपरेट लिया था, और पवा शवा भी एक छोटा मैंने सेपरेट लिया था, और मैश करने के लिए बाकी सब। ये चमचे शमचे जो आप देख रहे हैं, ये बीटर शीटर देख रहे हैं, और साथ में ये देगची पकड़ने वाला, ये सब कुछ भी लिया था। ये जार लिए थे मसाले वगैरह वाले, ये मैं वैसे ही दिखा रही थी, पता नहीं ये क्रॉकरी में दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। अच्छा, जो अभी साइड पे आपने ऑयल की बोतल देखी है ना, ये मुझे सारी शॉपिंग करने पे वो एक बोतल जो है वो गिफ्ट मिली थी, और मुझे बड़ा गुस्सा आया था कि भाई ये 250-300 वाली बोतल मुझे गिफ्ट करनी थी, कुछ अच्छा सा सेट पीस जो है वो मुझे गिफ्ट करते, जो मैं टेबल के ऊपर तो रखती ना, प्यारा तो लगता। खैर यहाँ पे फिर मैंने एक लिया था ये ड्राई फ्रूट्स वाला, जो कि आज तक यूज़ नहीं हुआ यार, सर्दियाँ ही अभी आई हैं, इंशाल्लाह अभी सर्दी में यूज़ होगा। और ये बीटर अभी मैं कुछ दिन पहले लेके आई थी, ये भी बीच में आ गया, मैंने कहा चलिए दिखा ही देती हूँ। और खैर इसके बाद ये जो आप पीछे देख रहे हैं मूलियाँ वगैरह जो है
क्या कहते हैं, कद्दूकश करने के लिए। ना तो अब तक मूली आई है, ना मूली का पराठा बना है, और ना ही ये यूज़ हुए हैं। जब यूज़ होंगे इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर ये मदानी हम लोग ढूंढ रहे थे लस्सी वगैरह बनाने के लिए, लेकिन मदानियाँ वगैरह यूज़ नहीं होती, उसकी जगह पे ये होता है, तो ये ले आए थे, लेकिन ये बेचारा भी अभी तक यूज़ नहीं हुआ। मैंने जो लस्सी वगैरह बनानी होती है मैं सीधा ना जूसर में डालती हूँ और वहीं पे लस्सी वगैरह बना के तो बस। इसके बाद ये फ्राइज़ के लिए मैंने लिया था, मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने ये भी ले लिया था कि बाद में पता नहीं मिले ना मिले। और ये जी एश ट्रे है जो हमें दुकानदार ने ही कहा कि भाई आप ले लें, तो ये भी ले लिया। अब कोई गेस्ट आए भाई मेरे घर सिगरेट पीने, तो फिर मैं उनके आगे रखूँ ये, वरना ये अब तक ऐसे ही पड़े हुए बेचारे। इसके साथ ये भी जो है ना, ये भी वैसे का वैसा ही बेचारा पड़ा हुआ है। इसमें आज तक मैंने नमक, मिर्च, धनिया, पुदीना, क्या इसके ऊपर है, सॉरी, ज़ीरा, कुछ भी ऐसा मैंने नहीं डाला, और ये भी वैसे का वैसे ही पड़ा है। ये लेने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, मेरी तो अब तक नहीं। जो चीज़ें मैं कह रही हूँ ना अभी तक यूज़ नहीं हुई, तो वो चीज़ें आप लोग ले ही ना, ज़रूरत ही नहीं है। इतनी चीज़ें नहीं जो कि बस काम आनी है। इसके बाद ये तो लाजमी है भाई, चावल छानने के लिए जो हम बॉयल करते हैं, पानी शानी निकालने के, फिर इसके नीचे जो कढ़ाई है ये इतनी भारी है, बंदा सोचता है कि यार इसमें मैं फ्राई करूँ या ना करूँ। इसको मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ किया और मैं बड़ी पछताई हूँ। इतनी भारी है, गर्म होने में इतना टाइम लगाती है। अच्छी वाली है, बहुत अच्छी वाली है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। खैर, फिर ये मैंने जार्स वगैरह लिए थे दालें वगैरह रखने के लिए। इसी तरह के मैंने बड़ी बड़ी पता नहीं क्या कहते हैं उन्हें, जार तो नहीं कहेंगे, अल्लाह जाने, बाल्टी कहेंगे, डिब्बे कहेंगे, जो भी कहेंगे। मैंने आटे, बेसन और चावल के लिए वो लिया था। बेसन के लिए तो नहीं, चीनी के लिए लिया था, लेकिन फिलहाल मैं उसमें बेसन वगैरह डालती हूँ। चीनी के लिए फिर मैंने और ले लिया था। और ये फिर दूध के लिए लिया था, और मुझे बड़ी हंसी आती, खुला दूध ना तो मैं पीती हूँ ना उसकी चाय, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती बस लगवाया, वह नाम का यूज़ में आ ही जाता है। खैर, लेकिन ये आज तक उसके ऊपर ये छन्नी नहीं रखी मैंने। फिर ये मैंने देगचियों का सेट लिया था, जिसमें से ये 5 का सेट था, लेकिन एक देगचा जो सबसे बड़ा था ना वो मैंने निकलवा लिया था। इसके अलावा 3 देगचे ये, एक में अभी अभी मैंने राइस बनाए थे, तो वो साइड पे चूल्हे पे पड़ा हुआ है। और बस ये मैंने 4 देगचे लिए थे। अच्छा, जो 5वां वो इतना बड़ा था, मैंने कहा मेरा कौन सा टब्बर है जो मैंने उसके लिए इतने सारे चावल शावल बनाने, इतनी बड़ी कोई देग बनानी है, तो रहने दो भाई। और वैसे भी मुझे ऐसे लगता है कि जो चीज़ आ जाए ना, जैसे देग टाइप देगचा आ जाए, तो आपको देग बनानी ही पड़ जाती है, उतने का यूज़ आता ही आता है। तो इससे बेहतर है इतना बड़ा देगचा ना लें, जब भी ज़रूरत पड़े सीधा सीधा बाहर से ना देग आ जाएगी और नहीं तो आपको खुद इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद ये मैंने नॉन स्टिक का सेट लिया था, और इसमें जो छोटू सा पैन देख रहे हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले लेके आई थी, बीच में पड़ा था तो मैंने निकालने की जहमत नहीं की। इसके अलावा इसके लिड्स वगैरह सेम ऐसे ही हैं, और इसमें से भी 1-2 देगचियाँ मेरी बिल्कुल नहीं यूज़ हुई। एक जो है वो 1-2 बार यूज़ हुई है, और बाकी कढ़ाई वगैरह जो मैं यूज़ करती हूँ, जब मेरा दिल ना हो बर्तन धोने का, तो मैं इसी में पका के इसको हल्का सा बस वॉश करके तो रख देती हूँ। हाँ, इसका फ्राई पैन जो है वो जो नीचे पड़ा हुआ, उस बेचारे का सत्यानाश हो गया, वो मैंने इतना यूज़ किया, वो भी मुझसे पनाह मांगता है। और बस ये सारी चीज़ें थी। और इसके बाद जो आप लोगों ने लेना है वो है रोटी बेलने के लिए, वो स्टैंड वाला लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है, स्पेस जो है वो कम होती है, मतलब लगती है, पता नहीं क्या कहते हैं। इसके अलावा मैं बास्केट्स और तसले की वीडियो बनाना भूल गई थी। तसला कह लें या परात कह लें, आटा गूंदने वाला जो होता है वो लाजमी होता है। और ये क्लिप जो है बात का है, मैंने दावत वगैरह के व्लॉग भी रिकॉर्ड किए हुए हैं, और इसके बाद किचन क्लीनिंग के इंशाल्लाह वो भी अपलोड करूँगी जल्द ही। ये चीज़ें भी लाजमी होती है। इसके अलावा ये फ्रूट्स की बास्केट बहुत यूज़फुल है, आप लोग अगर घर में यूज़ करना चाहें तब भी बहुत ज़बरदस्त लगती है, नहीं तो आप गेस्ट के आगे भी ये रख सकते हैं, फ्रूट्स के लिए बहुत प्यारी लगती हैं। और साथ में मैंने ये वाली बास्केट जो है, ये मैंने क्लिप पहले का रिकॉर्ड किया हुआ है, वही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये फ्रिज में अभी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें बस यही ऐड कर दूँगी। ये बास्केट भी यूज़फुल है फ्रूट्स और सब्जियों के लिए। इसके अलावा जो पिंक का सेट है मैं बाद में लेके आई थी, धनिया वगैरह वॉश करके डालना होता है हांडी में, उसके लिए। और जो ब्लैक आप देख रहे हैं मिर्चों वाली, ये हस्बैंड ने बुके दिया था, तो जब बुके वगैरह जो वो मुरझा गए उसके फूल, तो मैंने उसके नीचे की बास्केट जो वो भी मैं काम में लेके आ गई थी। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।